तो अब समय 10:20 हो गया है और जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा कोल इंडिया में 132 रुपीज़ प्रॉफिट है। 127 वो धीरे धीरे हो रहा है क्योंकि अभी प्राइस हो गया है 157.70 में। मतलब हमने 155.10 पे ख़रीदा था और अभी 157.80 पे आ गया। देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं कि कोल इंडिया वैसे ही जैसे नीचे गया था वैसे रिकवर भी कर रहा है। तो अभी इस प्रॉफिट को देख के आप देख सकते हैं कि टोटल रिटर्न 77 रुपीज़ है, क्योंकि आईडीबीआई में उतना ही ज़्यादा लॉस भी हो रहा है। ये हमने आपको पता होगा कि हमने आईडीबीआई में ख़रीदा यहाँ पे था, यहाँ पे नीचे जाने के लिए, बट ये ऊपर चला गया इतना ज़्यादा, इसलिए अभी हमें लॉस है। पर कोई बात नहीं, हमारा प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा है, लॉस भी बहुत ज़्यादा है। 130 रुपीज़ प्रॉफिट। सो एज़ यू कैन सी बहुत नीचे से बाई करके ऊपर तक सेल हो गया। तो अभी मैं एग्ज़िट करने का सोच रही हूँ, क्योंकि अभी हाँ जैसे कि आप बाय ऑर्डर्स देख सकते हैं कि 55% और सेल ऑर्डर 44%, इतना ज़्यादा हो गया। और यहाँ पे आप बिट टोटल और आस्क टोटल तो आप यहीं पे देख सकते हैं। आप हमेशा यहाँ पे ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आईडीबीआई में जैसे जैसे हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है कोल इंडिया में, वैसे वैसे आईडीबीआई हमें लॉस भी दे रहा है। 80 रुपीज़ लॉस हो गया, बट इट्स ओके। कोल इंडिया 157.70 पे है, 65 पे भी जा रहा है। सो कोल इंडिया में भी 157.70। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि 130 रुपीज़ प्रॉफिट पे मैं इसे बेच देती हूँ। सो इसलिए मैं यहाँ पे करूँगी एग्ज़िट, क्योंकि ज़्यादा लालच अच्छी बात नहीं होती, इसलिए। सो अगर अभी ऐसा हो सकता है कि जब तक मैं सेल पर क्लिक करूं तब तक 157.70 से हट जाए, इसलिए मैं क्या करूंगी कि मैं लिमिट पे जाऊंगी और इसमें 157.70 टाइप करके सेल करूंगी। इसलिए 157.75 आया, अभी 1.7.75 है और मैंने 129 रुपीज़ प्रॉफिट पे सेल कर लिया, यानी कि 1 रुपीज़। कोई बात नहीं, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं अभी पहले ये ब्लैक कलर का था, पर अभी ये डल हो गया क्योंकि अभी मैंने जो ट्रांजैक्शन है उसे बंद कर दिया और अभी 129 रुपीज़ मुझे प्रॉफिट मिल गया। पर जितना प्रॉफिट मिल रहा है मुझे लॉस भी हो रहा है, क्योंकि ऊपर आप देख सकते हैं कि आईडीबीआई में 80 रुपीज़ लॉस है अभी, और अभी वो धीरे नीचे आ रहा है। पूरी तरह से नीचे आएगा या नहीं पता, हमें नहीं पता। तो कोल इंडिया में हमें मिला 129 रुपीज़ प्रॉफिट। 129 प्लस 129, आप देख सकते हैं आईडीबीआई में लॉस धीरे धीरे कम हो रहा है। 80 से 75 हो गया है, 77। हम वेट कर सकते हैं। और अगर आपको अभी और कोई आप कंपनी दिख रहा है तो आप वहाँ पे कर सकते हैं, जैसे कि ये सुवेन लाइफ साइंसेस, यहाँ पे मैं करती हूँ। सुवेन में बहुत अच्छा मतलब ऊपर जाता है नीचे जाता है, इसलिए। और कोल इंडिया यहाँ पे जो हमने किया, बैंक ऑफ बड़ौदा वो भी है। या तो आप चाहे तो ये जो टॉप गेनर्स टॉप लूजर्स में से है उसमें से भी आप किसी को कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। ये जो आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन में, ये जो टॉप गेनर्स ये हैं और टॉप लूज़र्स ये है, और ये न्यूज़ में जो स्टॉक्स हैं वो है। अगर आपको ये भी चाहिए तो आप कर सकते हैं। तो लेकिन आपको इसका प्राइस कितना होता है कि मतलब यहाँ पे प्राइस है, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए टॉप लूज़र्स में अदानी ट्रांसमिशन का प्राइस है 1800 रुपीज़। ये जो है कि हमारे फ़ंड पे डिपेंड करता है, हमारे जो कैपिटल है हमारे पास उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि अगर 1800 रुपीज़ का है तो अगर हमारे पास जैसे कि 4000 रुपीज़ है तो हम इसका सिर्फ 2 शेयर खरीद सकते हैं, सिर्फ 2 शेयर।
और मतलब जितने कम शेयर्स होंगे उतना सा कम हमारा प्रॉफिट होगा, जितने ज़्यादा शेयर्स होंगे इसका मतलब कि जितना चीपेस्ट शेयर होगा उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा है। इसका मतलब ये नहीं कि हम 2 रुपये का शेयर करें, क्योंकि 2 रुपये का अगर कोई शेयर होगा तो वो ज़्यादा मूव नहीं करेगा। तो हमारा ये IDBI का लॉस देख के भी जाके भी हमारे पास अभी भी 52 रुपीज़ प्रॉफिट है। और ये जो मैंने ओपन ऑर्डर किया था, हमने प्राइस लिमिट सेट किया था, वो अभी भी है, पर ले प्राइस पे अभी तक आया नहीं, इसलिए वो ऐसे के ऐसे ही है। या फिर अगर ये ज़्यादा इतना ज़्यादा लॉस देगा तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इसे IDBI में क्लिक करके मैं इसे कन्वर्ट टू डिलीवरी ऑप्शन, आपको अभी दिख रहा होगा कन्वर्ट टू डिलीवरी जो मैंने कहा था वो ऑप्शन ये है, ये जो कन्वर्ट टू डिलीवरी है उसे मैं क्लिक कर दूँ और ये सेलो, ये IDBI कंपनी का नाम, ये एवरेज शेयर प्राइस, कितना लॉस कितना प्रॉफिट, कितने शेयर्स, ये डिटेल्स है। और आप जैसा भी चाहे आप देख सकते हैं। सब 82 रुपीज़ लॉस हो गया है। हम एक बार ग्राफ को चेक कर लेते हैं। ग्राफ कुछ इस तरह से है। और यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ये वाला, ये या फिर ये आप कहीं पे भी क्लिक कर सकते हैं। ये जो सर्च करो करके ऑप्शन है वहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप कोई भी आपको जो कंपनी चाहिए आप उससे सर्च कर सकते हैं। या फिर उसमें जो टॉप सर्चेस है वो आप देख सकते हैं। टॉप सर्चेस ये जो आपको दिख रहा होगा, ये टॉप सर्चेस है आज के, सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये सब, ये जो भी है सब कुछ। और ये मैंने जो रिसेंटली सर्च किया है उन सब का है। और यहाँ पे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे आप एक और ऑप्शन, डे ट्रेडिंग के अलावा आप एक और ऑप्शन देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है स्टॉक्स और यहाँ पे लिखा है म्यूचुअल फंड्स, यानी कि ग्रो ऐप में सिर्फ स्टॉक्स ही नहीं, आप म्यूचुअल फंड्स भी कर सकते हैं। ये म्यूचुअल फंड्स का ऑप्शन है, यहाँ पे आप म्यूचुअल फंड्स भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि मैंने नहीं किया है, तो मैं स्टॉक से ही करती हूँ।